श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाग में एक युग दृष्टा का जीवन दर्शन ऑडियो 79। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में पिछले ऑडियो में हमने परम पूज्य गुरुदेव के जीवन दर्शन और उनकी सूक्ष्मीकरण साधना के रहस्यों को समझा। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि मानवीय चेतना का उत्थान और युग परिवर्तन ये केवल सूक्ष्म से संभव है, और गुरुदेव ने अपने सूक्ष्म शरीर की सीमाओं से परे 5 सूक्ष्म शक्तियों का सृजन किया है, ताकि वे प्रबुद्ध वर्ग, सामान्य जन, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सही दिशा में प्रेरित कर सके। यानी हमारे जीवन की दिशा, गति और धारा चेंज करने के लिए गुरुदेव ने एक कठिन तपस्या की। गुरुदेव ने कृष्ण अर्जुन, हनुमान जामवंत, महात्मा गांधी जैसे उदाहरणों के माध्यम से हमको समझाया कि आत्मिक मनोबल जागृत होने पर साधारण मनुष्य भी असाधारण कार्य कर सकता है। गुरुदेव का आह्वान है, बुद्धिजीवी और साधन संपन्न लोग अपनी प्रतिभा, समय, धन का उपयोग व्यक्तिगत स्वार्थ में न करके लोक कल्याण और सांस्कृतिक नव निर्माण में करें। गुरुदेव संदेश दे रहे हैं कि वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए केवल भौतिक प्रयासों को अपनाते हुए काम नहीं हो सकता। जो राइट एनर्जी है वो है अंतःकरण का शुद्धिकरण और निस्वार्थ सेवा। और अल्टीमेटली पूरा ऑडियो, पूरा स्वाध्याय भीतर के वीरभद्र को जगाने और उज्जवल भविष्य के निर्माण हेतु गुरु सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पित होने की प्रेरणा हमें दे रहा था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव हमें समझा रहे हैं नई हेडिंग, व्रतासुर हनन का इंद्र वज्र। सूक्ष्मीकरण द्वारा जो 5 वीरभद्र उत्पन्न किए जा रहे हैं, उनमें से एक के जिम्मे लोक सेवी उत्पन्न करने का काम सौंपा गया है और दूसरे के जिम्मे सत प्रवृत्ति संवर्धन के लिए साधना एकत्र करने का। तीसरे की जिम्मेदारी उल्टी चल रही गाड़ी को उलटकर सीधा करने की है। जन सामान्य की मनोदशा वासना, तृष्णा, अहमता की दलदल में सिर से पैर तक डूबकर रहने की है। इसे स्वार्थ और अनर्थ का संयोग कहा जा सकता है। न्यूनाधिक मात्रा में शांति और सामर्थ्य हर किसी के पास होती है। प्रतिभा से सर्वथा शून्य कोई भी नहीं है। प्रश्न एक ही है कि उसका उपयोग किस निमित्त किया जाए। इन दिनों मनुष्य का ढलान और झुकाव जिस ओर है, उसे पाप परक, अनर्थ मूलक कहा जा सकता है। सोचने के लिए जब मस्तिष्क चलता है तो उसकी दिशा एक ही होती है कि दूसरों को हानि कैसे पहुंचाई जाए। सीधे रास्ते चलते आदमी को पतन के गर्त में कैसे गिराया जाए। सलाह देने का अवसर आता है तो पूछने पर अथवा ऐसे पूछे भी बिना कुछ बताया जाता है जिससे स्वयं गिरे और दूसरों को गिराएं। गिरते को उठाने की शिक्षा देने वाले कदाचित ही कोई होते हैं। परमार्थ की दिशा में कदम ना बढ़ा सके तो कम से कम इतना तो करें कि चलने वाले को सही बात बताएं, सही रास्ता दिखाएं। जिस प्रकार अधिकांश लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य खराब है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य, नैतिक स्वास्थ्य भी बिगड़े हुए हैं। सोचने की मशीन उल्टी चलती है। अपनी बुद्धिमत्ता इसी में मानी जाती है कि चालाकी, बेईमानी से किसी प्रकार धन प्राप्त किया जाए। कोई अन्य कठिनाइयां सामने न होने पर भी गरीबी, तंगी, मुसीबत होने की दशा में कोई ऐसा कुछ सोचे तो बात समझ में आती है। पर जो अच्छे खासे संपन्न हैं, पैसे की जिन्हें कोई कमी नहीं है, उनकी नीयत यही चलती रहती है कि कुछ न कुछ बेईमानी, बदमाशी जैसा किया जाए। शौकों में नशेबाजी ही एक ऐसी दिखाई पड़ती है जिसे अपनाने में बुद्धिमत्ता दिखाई पड़ती है। बीड़ी सिगरेट की बात बहुत पीछे रह गई है। अब शराब के बिना काम नहीं चलता। इसमें ही शान, शेखी और प्रगतिशीलता दिखाई पड़ती है। नशेखोरी हेतु मदिरापान और फिर व्यभिचार, यह एक विष बेल है जो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से अनेकों की आदत खराब करती है। फिर यह एक फैशन चल पड़ता है और दुष्टता करते लज्जा आने के स्थान पर मूंछों पर ताव देते देखा गया है कि उसे मारा, उसे बिगाड़ा, इसे गिराया, इसे सताया। स्त्रियों के प्रति दुर्बुद्धि उत्पन्न करने के फलस्वरूप अपने और दूसरों के परिवार बुरी तरह बर्बाद होते हैं। स्त्री को जूती समझने में अपना बड़प्पन देखने के फलस्वरूप ही दहेज की प्रथा चली है। दूसरों का घर बर्बाद करने में कैसा मजा आया, यह भी दुष्टता का एक व्यसन है। दहेज के ना मिलने पर नववधुओं के सताए जाने, उन्हें जलील करने की बात आए दिन सुनी जाती है। तेल छिड़ककर जला देने की घटनाओं से इन दिनों अखबार भरे रहते हैं। फांसी लगा देने, जहर खिला देने, गला घोट देने, कुएं तालाब में पटक देने की पैशाचिकता भरे कुकृत्य रोज ही होते रहते हैं। इनमें सास ससुर तक हाथ बटाते देखे गए हैं।
बलात्कारों और सामूहिक बलात्कारों की घटनाओं की इन दिनों धूम है। किसी की बहू बेटी को फुसलाकर अपहरण कर लेना, वैश्यालयों में बेच आना, इस प्रकार की घटनाएं अब नए किस्म के अपराधों में सम्मिलित हुई हैं। कुछ दिन पहले तक दूसरे की बहू बेटी अपनी बहू बेटी मानी जाती थी, पर लगता है कि वे रिश्ते ही समाप्त हो गए। जानवरों में जिस तरह माता बहन बेटी का रिश्ता नहीं होता, ठीक वैसा ही मनुष्यों में चल पड़ा है। एक के यहाँ से दहेज लेकर उस लड़की को मार देना और दूसरी तीसरी लड़की वालों से उस प्रकार की रकम ऐंठते रहने का एक नया धंधा चला है। अपहरण की घटनाओं में खेलते बच्चों को पकड़ ले जाना और मनमानी फिरौती ना मिलने पर उन्हें मार डालना, यह भी एक नया धंधा चला है। लोगों ने जान से मारने का एक पेशा नया बनाया है। किसी को भी पैसा देकर किसी को भी जान से मारा जा सकता है। ऐसे लोगों के लिए देशी पिस्तौलें गांव-गांव के लोहार बनाने लगे हैं। लगता है अब आदमी की शक्ल में भेड़िए हर जगह खून के प्यास बुझाते फिरते हैं। इस व्यवसाय में पढ़े बिना और बिना पढ़े सब समान हैं। जबान से मीठी बात करने वाले भी ऐसे कुकृत्य करते देखे जाते हैं जिनकी करतूतें देखकर प्रेत पिशाच जिन मसान दैत्य दानव आदि का सहज स्मरण हो जाता है। इनका निराकरण कैसे हो, अब यह पुलिस के वश से बाहर की बात है। उनमें से भी अनेक ऐसे हैं जो इनसे मिले रहते हैं और बटाई लेते हैं। फिर इनसे निपटा कैसे जाए? प्रत्यक्ष लड़ाई में इनसे जीतना कठिन है, परोक्ष लड़ाई ही कारगर हो सकती है। इनको सुधारने से लेकर दंड दिलाने तक के कोई अन्य तरीके ही कारगर हो सकते हैं। ऐसा ही कोई प्रबंध किया जा रहा है। अपने लाभ की दृष्टि हर व्यापारी की होती है। अपना लाभ हो किंतु दूसरे का अनर्थ ना हो, यह व्यापार बुद्धि है। अनर्थ बुद्धि के व्यवसाय हैं बूचड़ खाने में साझेदारी, शराब खाने, व्यभिचार के अड्डे चलाना, ब्लू फिल्में दिखाना, चोरी डकैती का माल लाना, बच्चों का फिरौती के लिए अपहरण करना, लड़कियां भगाना और वैश्यालयों को बेचना, नशे की वस्तुएं यहाँ से वहां पहुंचाना, खाद्य पदार्थ में मिलावट करना आदि। ये कार्य ऐसे हैं कि इनमें लाभ तो सीमित ही होता है पर अनर्थ बहुत होता है। यह बात इसलिए कही जा रही है कि चोरी बदमाशी के कार्यों में बीसियों साझीदार होते हैं, उन सबको खुश रखना पड़ता है। एक को भी ना खुश किया जाए तो जो कमाया है उससे कई अधिक जेब से देना पड़ेगा। ऐसे लोग चाहे तो सामान्य व्यवसाय में भी काम चलाऊ कमा सकते हैं। टैक्स चोरी, कम नौबतौल आदि से भी उतना ही मिल जाता है, पर उन्हें ऊंचे दर्जे की बदमाशी करने में मजा आता है। उसमें अपनी बहादुरी प्रतीत होती है। लोगों पर आतंक जमाने में, कानून के धुर्रे उड़ाने में विशेष मजा आता है। हत्यारी किस्म की एक खास मनोवृत्ति होती है। यही लोग राज सत्ता में हो तो युद्ध छेड़ते हैं या युद्ध छेड़ने वालों में से किसी पक्ष के भागीदार बनते हैं। लड़ाई का सामान बनाने और बेचने का व्यवसाय करके धन कमाते और रौब गांठते हैं। परमाणु युद्ध से लेकर सामान्य युद्धों के पीछे मूल बात ऐसी नहीं होती जो पंच फैसले से तय ना हो सके। फिर भी युद्ध में जो मजा है सो दूसरा ही है। हजारों व्यक्तियों का मरना मारना, कराहना बिलखना भी उनके लिए मजेदार दृश्य है। इसमें संलग्न रहकर अपने को 30 मार्खा बनना बनाना भी कितनों को ही एक शानदार काम लगता है। यह अनर्थ व्यवसाय जब मनोवृत्ति में सम्मिलित हो जाता है तो वैसा कुछ किए बिना चैन ही नहीं पड़ता। सौम्य स्वभाव वाले उनसे मुकाबला नहीं कर पाते, फलतः वे दुष्कर्म बढ़ते ही जाते हैं। इस प्रवृत्ति के साथ जूझना अपने आप में एक बड़ा काम है। हमारा तीसरा सूक्ष्म शरीर इन आताताइयों से जूझेगा और समझाने बुझाने से लेकर जैसे को तैसा वाली नीति अपनाकर प्रस्तुत आतंकवादी वातावरण को निरस्त करने में एक सूक्ष्म शरीर संलग्न रहेगा। महायुद्ध की विभीषिका, विश्व विनाश का आतंक प्रत्यक्ष सामने है। यह यदि कार्यवंतित होता है तो संचित मानवता, सभ्यता और प्रगति का सर्वनाश होकर रहेगा। ऐसा ना हो तो इस प्रतियुद्ध को असामान्य ही समझना चाहिए। 2 विश्व युद्ध होकर ही चुके हैं। वर्तमान पीढ़ी ने उन्हें प्रत्यक्ष आंखों से देखा है। इसके अलावा छोटे छोटे लंबे और कम समय चलने वाले स्थानीय क्षेत्रीय युद्ध भी इसके अंतर्गत आते हैं। वे भी इन्हीं आंखों से देखे गए हैं। ऐसा समय संसार में शायद ही कभी बीता हो जब युद्ध की मारकाट या तैयारी ना चल रही हो। अब भी युद्ध संसार की एक आवश्यकता बन गया है। स्थिति इस प्रकार बनी रही
तो लोग ना चैन से बैठेंगे और ना बैठने देंगे। जब दिमागों में यह आतंक छाया हुआ हो, उसका सामना करने को लोगों के दिमाग उलझे हुए होंगे, तो शांति की बात कौन सोचे, प्रगति का ताना बाना कौन बुने, नव निर्माण को कार्यान्वित करने का सुयोग कैसे बने। आमने सामने की लड़ाई देवासुर संग्राम के रूप में प्राचीन काल में होती रही है। यह तरीका काम देगा तो उसे काम में लाया जाएगा। मन बदलने के तरीके और भी हैं। तुलसी, सूरदास, वाल्मीकि, अंगुलीमाल, आम्रपाली, अजामिल आदि के अंतःकरणों में ऐसी प्रेरणा उत्पन्न हुई कि उन्होंने वह पुराना व्यवसाय ही नहीं छोड़ा, वरन परिवर्तन करके नया जीवन ऐसा बदल डाला जिससे पुरानी धूर्तता के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रही। यह भी एक तरीका है। प्रेत पिशाचों ने अपनी योनियां छोड़ी और संत ऋषियों ने अपनी काया पलटी है। सांप केंचुली बदलता है तो घोर आलसी से बदलकर स्फूर्तिवान हो जाता है। बदलाव के अनेक तरीके हैं। साम, दाम, दंड, भेद, इन चारों ही तरीकों को दुष्ट परिजनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तीसरे वीरभद्र को इनमें से जो तरीका अब जैसा प्रतीत होगा उसे काम में लाएगा और परिवर्तन का ऐसा माहौल उत्पन्न करेगा जिसे देखकर लोग चकित हो जाएंगे। सूक्ष्मीकरण प्रक्रिया में से उत्पन्न होने वाला तीसरा वीरभद्र अपने युग के इस महादैत्य से लड़ेगा जो अब तक के सभी असुरों से अधिक व्यापक, विस्तृत और भयंकर है। देवासुर संग्राम के अनेकानेक विवरणों में एक से एक भयंकर असुरों का वर्णन है। उन्हें मनुष्य ने भी नहीं मारा था, देवताओं से भी वे मरे नहीं थे। उन्हें निरस्त करने के लिए भगवान को अवतार लेने पड़े थे। इस संदर्भ में वृतासुर का प्रसंग याद आता है, जिसका देवताओं के अधिपति इंद्र भी सामना न कर सके थे। भगवान के अवतार का सुयोग बन नहीं रहा था, तब मनुष्यों में से एक ने यह उत्तरदायित्व अपने कंधे पर ओढ़ा था। ऋषि दधीचि की अस्थियों से वज्र बनने की योजना बनी और उसी से उस महाअसुर का निरस्त हो पाना निश्चित समझा गया। दधीचि ने इस पुण्य प्रयोजन के लिए अपनी अस्थियां दे दी, उनसे वज्र बना। इसी महान अस्त्र के सहारे वृतासुर का वध संभव हुआ। आज भी यही होने जा रहा है। वृतासुर ने एक व्रत बना रखा है। उसकी नृशंसता के अनेकानेक स्वरूप हैं। इनसे जूझने के लिए दधीचि की अस्थियां ही कारगर होंगी। हमारा तीसरा वीरभद्र इस मोर्चे पर लड़ेगा और भूतकाल की विनाश लीला को समाप्त करने वाला पुनरावृत्ति आधार बनेगा। तीसरा वीरभद्र दुरात्माओं के लिए भय का वातावरण उत्पन्न करेगा। वे जो करना चाहते हैं वह बनना पड़ेगा। कोई विघ्न खड़ा होगा, लाभ के स्थान पर हानि होगी। कोई ऐसा संकट आएगा जो इच्छित दुर्भावना को उलटकर निराशा में बदल देगा। ऐसा सोचने का प्रभाव आएगा और जो करना चाहते हैं उससे हाथ रोक लेंगे। इस प्रकार कोई ना कोई कारण ऐसा उत्पन्न करेगा जिससे दुरात्मा जो करना चाहते हैं वैसा ना कर सके। परम पूज्य गुरुदेव की साधना की गहराई को समझ पाना बस कृपा से संभव है। हम मतलब ये देखें कि गुरुदेव ने 5 वीरभद्र अर्थात 5 कोशों से 5 शरीरों का निर्माण किया और उसके लिए कितनी कठोर साधना, इतनी कठोर साधना कि उस साधना का 1 करोड़वां हिस्सा भी हम में से किसी से हो जाए तो बस कृपा और चरण स्पर्श उस आत्मा को। लेकिन हम कम से कम इतना कर सकते हैं कि हमारे गुरु ने अपना इस कदर अपना बलिदान हमारे लिए कर दिया कि अपने वीरभद्रों से, अपने 5 शरीरों से भी वो काम ले रहे हैं और जिस अराजकता को खत्म करना असंभव सा लगता है। आज 2026 में इसको पढ़ रहे हैं तब भी चारों तरफ विभीषिका दिखाई दे रही है और गुरुदेव ये कह रहे हैं कि इस विभीषिका से, इस स्थूल से लड़ा ही नहीं जा सकता है और एक वीरभद्र केवल इसी काम के लिए अलॉट किया गया है। तो परम पूज्य गुरुदेव के उस वीरभद्र को मिलकर नमन करते हैं। आओ गुरु को करें हम नमन, गुरु को करें हम नमन और बस एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव हमारे मन, वचन, कर्म को बस अपने अनुसार कर दीजिए। ये देह और अस्तित्व आपको अर्पित समर्पित है। इसी क्रम में एक अगला हेडिंग ले लेते हैं, अगला हेडिंग पढ़ते हैं जहां गुरुदेव कह रहे हैं सामर्थ्य एवं सुरक्षा देने वाली शक्ति। सूक्ष्मीकरण के चौथे और 5वें उत्पादन के लिए 2 कार्य पहले से ही निजी प्रयोजन के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। इन क्रियाशीलता के 60 वर्षों में जिनके साथ संपर्क साधे गए हैं उन प्रज्ञा परिजनों की संख्या प्राय 24 लाख है। ये तब है जब ये लिखा जा रहा है और आज की संख्या क्या है हम सोच नहीं सकते और आने वाले समय की संख्या क्या होगी इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। पर परम पूज्य गुरुदेव को तो हर इंडिविजुअल के हृदय तक पहुंचना ही है। उनका स्तर सामान्य लोगों से कहीं ऊंचा है।
मात्र गायत्री उपासना ही इन्हें सिखाई नहीं गई, वरन उनके चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उत्कृष्टताओं का समावेश किया गया है, जो व्यक्तित्व को वरिष्ठता की दिशा में उभारती उछालती हैं। इनकी गतिविधियों में कुछ नवीनताएं आई हैं। ऐसी नवीनता जो देश, धर्म, समाज और संस्कृति के बारे में लगनशील विचार कर सके। न केवल विचार, वरन उसके लिए कुछ कहने लायक पराक्रम भी दिखा सके। ऐसा पराक्रम जो दूसरों को भी अपनी ओर आकर्षित कर सके, जो अन्यान्यों को भी कुछ वैसा करने की प्रेरणा दे सके। इन प्रज्ञापुत्रों को जो भूमिका निभानी चाहिए वह तो अभी निभ नहीं रही, पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह सर्वथा छूछ है। केवल कतनी ही जिनके हाथ हो, करने का प्रसंग आए तो बगले झांकने लगे। प्रज्ञा परिजनों ने अब तक क्या किया है, यह एक आश्चर्यजनक कहानी है। बूंद बूंद कर घड़ा भरता है, कण कण से मन तौला जाता है। प्रज्ञा परिवार के 24 लाख परिजनों द्वारा लोकमानस के परिष्कार और सत प्रवृत्ति संवर्धन की दिशा में अब तक जो कुछ हुआ है, इन्हीं सबकी सहायता से हुआ है। अपने आप में हम संतुष्ट नहीं हैं, उसे कम मानते हैं, पर अन्यान्य लोगों की दृष्टि से देखा जाए तो लोक मंगल में संलग्न अन्य और संगठनों को हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है। एक व्यक्ति का काम कम हो सकता है, एक प्रज्ञापुत्र का उत्पादन कम समझा जा सकता है, पर प्रस्तुत प्रज्ञापुत्रों का सम्मिलित कार्य रचनात्मक क्षेत्र में और सुधारात्मक क्षेत्र में मिलकर इतना अधिक हो जाता है कि उस पर दृष्टिपात करते हुए संतोष की सांस ली जा सकती है। इस समुदाय को बैटरी बराबर मिलती रहनी चाहिए, मार्गदर्शन मिलते रहना चाहिए, प्रोत्साहन देने में भी कमी नहीं पड़नी चाहिए। यह काम थोड़ा सा छोटा नहीं, इसे अब तक जिस लगन एवं तत्परता से किया गया है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। कमी आने पर 60 वर्ष का प्राणपण से किया गया परिश्रम बेकार हो जाएगा। अब तक जो किया गया है वह एक स्थूल शरीर का प्रतिफल है। वह शरीर अब जवाब दे रहा है। आयु 75 वर्ष हो जाने पर जरा जीर्ण स्थिति का प्रभाव प्रत्यक्ष दिखने लगा है। एक आसुरी आक्रमण छुरा लेकर हो चुका है। 12 भयंकर घाव उसने हंसते हंसते झेल लिए, पर इससे आगे कोई और आक्रमण ना होंगे इसकी क्या गारंटी। असुरता को जहां से भी अपने लिए खतरा दिखता है वह वहीं बढ़ चढ़कर दौड़ती है। उसके आक्रमण स्थूल शरीर पर तो होते ही हैं। जरा जीर्ण 75 वर्ष का शरीर इस या उस प्रकार के आक्रमणों को सहन करता ही रहेगा, इसकी कोई निश्चिंतता नहीं। फिर अत्यधिक परिश्रम में जिसे संलग्न रहना पड़ा है वह उसी मुस्तैदी से अगले कितने दिन काम करता रहेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। एक और यह गिरती दशा, दूसरी ओर बढ़ता हुआ काम और उसकी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को देखते हुए निराशा होती है और आशंका होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि छकड़ा बीच में ही चरमरा जाए, गाड़ी पटरी से उतर जाए। यदि ऐसा हुआ तो 60 वर्ष की उपलब्धियां हाथ से निकल जाएंगी। यह इतनी बड़ी हानि है जिसकी क्षतिपूर्ति सहज ही ना हो सकेगी। सूक्ष्मीकरण का एक वीरभद्र इसलिए सुरक्षित रखा गया है और प्रशिक्षित किया जा रहा है कि जरा जीर्ण शरीर का स्थान ग्रहण कर सके। हमारा वर्तमान शरीर रहे ना रहे अथवा और भी अधिक दुर्बल हो जाए तो 24 लाख व्यक्तियों को जो प्रेरणा पूर्ण मार्गदर्शन चाहिए उसमें किसी बात की कमी ना पड़ने पाए। प्रस्तुत प्रज्ञा परिवार अपने आप को अनाथ अनुभव ना करे। इन सभी नाड़ियों में एक रक्त संचार होता रहना चाहिए। समय से पहले यह प्रबंध होना चाहिए कि धड़कने वाला वर्तमान तंत्र यदि अपनी हरकत बंद कर दे और उसका स्थानपन तत्क्षण उस स्थान पर फिट किया जा सके। सच तो यह है कि उस नए प्रतीक से काम लेना अभी से आरंभ कर दिया गया है। विगत वसंत पर्व से उसे एक प्रकार से पूर्ण अवकाश दे दिया गया है। एकांत सेवन, मौन साधना, किसी से ना मिलना, जो शारीरिक गतिविधियां अभी भी हो सकती थी उन सबसे निवृत्ति लेने का तात्पर्य यही है कि जराजीर्ण शरीर को पूर्ण अवकाश देकर उसके स्थान पर नवनिर्मित वीरभद्र को प्रकाशित किया जाए और देखा जाए कि वह अपना नवीन उत्तरदायित्व ठीक तरीके से निभा रहा है या नहीं। प्रसन्नता की बात है कि इस नवीन शरीर ने इतनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियां उठाना आरंभ कर दिया है जिसकी आशा नहीं थी। 24 लाख परिजनों की देखभाल, उनकी उलझी समस्याओं का समाधान, आवश्यक क्षमता की नई मांग को पूरा करना, मार्गदर्शन, विश्वास में कमी ना पड़ने देना, हिम्मत ना हारने देना, यह कार्य नवीन शरीर को सौंपे गए थे और 6 महीने होते होते उसने वे सभी कमियां पूरी कर
ठीक तरह से अंजाम देना शुरू कर दिया है। मनुष्य का बच्चा 6 महीने की अवधि में कुछ भी नहीं सीख पाता। पशुओं के बछड़े भी इतने कम समय में कुछ सीख नहीं पाते। कुछ पक्षियों में यह बात जरूर देखी गई है कि वह 6 महीने में स्वावलंबी हो जाते हैं, पर अपने नए बच्चे उत्पन्न करने और पालने में वे भी समर्थ नहीं होते। किंतु सूक्ष्मीकरण प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न एक वीरभद्र 24 लाख पेड़ पौधों वाले उद्यान की ठीक तरह रखवाली ही नहीं, सिंचाई भी करने लगा। यह आश्चर्य की बात भी है और प्रसन्नता की बात भी। आशा की गई है कि अगला वसंत आने तक यह वीरभद्र पूर्ण प्रौढ़ हो जाएगा और पुराने स्थूल शरीर को पूर्णतः छुट्टी मिल जाएगी। उसे किसी से वार्ता ना करनी पड़ेगी। कोई किसी प्रकार की आशा उससे ना रखेगा। मोहवश कोई कभी उसके दर्शन झांकी करना चाहे तो उतने भर की छूट भले ही मिल सकती है। जिम्मेदारियां संभालना और पराक्रम करने का काल इस नए उत्पादन द्वारा ही होने लगेगा। कोई भाग्यवान बुढ़े ही यह आनंद भोग पाते हैं कि निवृत्ति की चारपाई पर पड़े रहें और उनके प्रौढ़ बच्चे सारा काम धंधा संभालने लगे। हमारा स्थूल शरीर आगामी वसंत तक पूरी तरह इस स्थिति में पहुंच जाएगा कि पिछले 60 वर्षों से किए जाते रहे घनघोर परिश्रम में से एक भी ना करना पड़े। साथ ही साथ काम में राई रत्ती भी फर्क ना पड़े। इतना ही नहीं, बढ़ी हुई जिम्मेदारियों का निर्वाह और भी अच्छे तरह से होने लगे। जितने प्रज्ञा परिजन अब हैं उतने ही सीमित रहें, यह नहीं ही हो सकता। अब उनकी संख्या बढ़ेगी, साथ ही उनकी आवश्यकताओं में भी अभिवृद्धि होगी। उनके कंधों पर नई जिम्मेदारियां महाकाल के द्वारा सौंपी जाएंगी। फिर उनकी प्रौढ़ता भीतर से उमंगे मारेगी। ऐसी दशा में नए काम करने होंगे और उनकी मात्रा भी बढ़ी चढ़ी होगी। साथ ही नई समस्याएं भी सामने होंगी और वे अपना समाधान खोजने के लिए किसी का सहारा ताकेंगी। प्रज्ञा परिजनों की व्यक्तिगत समस्याओं में गुरुदेव का योगदान अभी तक चलता रहा है। जिनसे नवसृजन का नया काम लेना है वे बैल घास भी मांगते हैं। उन्हें लोक मंगल के लिए सार्वजनिक सेवा करने की क्षमता तो चाहिए ही, साथ ही उन्हें व्यक्तिगत सहायता देने का क्रम भी चलता रहा है। 24 लाख प्रज्ञा परिजन अगले वर्षों में 48 लाख या 50 लाख भी हो सकते हैं। इनमें से कुछ तो बिल्कुल नौसिखिए होंगे, उनसे सार्वजनिक काम बन पड़ेगा, किंतु निजी उलझनों के समाधान, निजी कठिनाइयों में सहायता अधिक मांगेंगे। इन्हें प्रोत्साहन, मार्गदर्शन ही नहीं, प्यार दुलार का सहयोग देने और हाथ बटाने की आवश्यकता अब की अपेक्षा अगले दिनों और भी ज्यादा होगी। सूक्ष्मीकरण से उत्पन्न चौथे वीरभद्र को प्रस्तुत एवं भावी प्रज्ञा परिजनों की दृष्टि से अधिक समर्थ बनाने के लिए सुरक्षित छोड़ दिया गया है। इतना गहन, इतना डीप है ये कि कहाँ इसकी गहराई में उतरे कि परम पूज्य गुरुदेव ने पहले अपने तीसरे वीरभद्र, तीसरे शरीर से क्या होगा, समाज में जो अराजकता फैली है उस पर काम होगा, और चौथा वीरभद्र प्रज्ञा परिजनों को इंडिविजुअल गाइडेंस देगा। हम में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने गुरुदेव को स्थूल देह से आज तक नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम उनसे जुड़े हुए हैं। ये किस कारण है? क्यों? क्योंकि उनका केवल शरीर मात्र गया है, पर वो वीरभद्र एक्टिवेटेड है, पूर्ण सक्रिय है, और प्रौढ़ तो वो तभी हो गया था। अब तो वो कितने गुना बड़ा, कितना गुना विस्तार पा गया इसका अंदाजा नहीं। पर अगर हमने स्थूल आंखों से, चमड़े की आंख से गुरुजी को नहीं देखा, तो फिर वो कौन है जो हमारे अंतस में उतरकर हिलोरे लेता है? वो कौन है जो इस पूरे वाग्मय के 78-69 ऑडियो हो गए इनको सुन पा रहा है? ये वो वीरभद्र ही है जो हमारे अंदर आता है, हमें हिलाता है, हमें जगाता है और कहता है अब सोने का समय नहीं, उठो, महाकाल हमें उठा रहा है। तो क्या हम वो प्रज्ञा परिजन हैं? क्या हम उस 50, 60, 70, 80 लाख में हैं जिसके ऊपर महाकाल जिम्मेदारियां सौंपना चाहता है? उत्तर हमें स्वयं को ही देना है। बस अगर यहाँ तक सुन लिया तो वो हम चाहे नौसिखिए हों और चाहे फिर गुरुदेव ने हमें थोड़ा वयस्क, मैच्योर बना दिया हो भावनाओं की और आध्यात्मिक दृष्टि से, पर फिर हम वही हैं जो गुरुदेव चाहते हैं कि हम हो जाएं। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।